नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र शुरू होने से पहले ही तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। सिक्किम में भारत चीन सीमा विवाद, अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला, गो रक्षा के नाम पर बढ़ रही हिंसा, इनमें सबसे अहम और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में गोरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को कड़ा संदेश देकर विपक्षी रणनीति को कुछ कमजोर करने की कोशिश की। सरकार की इस कोशिश इस सत्र में 16 अहम बिल पास करवाने की होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, जीएसटी विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल। साथ ही बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक भी पेश किया जाना है। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है तो विपक्ष ने भी भरोसा दिलवाया है, लेकिन हकीकत मंगलवार को पता चलेगी जब दोनों सदनों में मुद्दे उठाए जाएंगे। यह मानसून सत्र इस मामले में भी अनूठा है कि सत्र के पहले दिन लोकसभा सांसदों और राज्यसभा के सदस्यों ने देश का नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले। इसी सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और यही नहीं, सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में हुई, लेकिन सत्र अवसान नए राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ होगा। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। हालांकि पहले दिन संसद में कोई काम नहीं हुआ। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उम्मीद जताई कि राष्ट्र हित के लिए सभी दल साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन विपक्ष ने दोनों सदनों में सरकार को घेरने के लिए अपनी कमर कस ली। लोकसभा सांसद विनोद खन्ना और 2 राज्यसभा सदस्य बीजेपी सांसद अनिल माधव दवे और कांग्रेस सांसद पीजी रेड्डी को श्रद्धांजलि देने के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई। उधर संसद के तिलक हाल में देश का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग होती रही। अब मंगलवार से सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हर संभव कोशिश करेगा। इसमें गौरक्षकों से जुड़ी हिंसा, कर्ज माफी को लेकर किसानों के प्रदर्शन, कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई, सिक्किम सेक्टर में चीन के साथ जारी गतिरोध और कश्मीर में तनाव जैसे मुद्दे उठने की पूरी संभावना है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं पर सीमा पर तनाव है और तो ये सब चीज़ का तो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ही सेशन में। सत्र के दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों की कानून अनुपालन एजेंसियों की ओर से जांच किए जाने और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का विषय भी सत्र के दौरान उठ सकता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों में दो फाड़ होने के आसार हैं, क्योंकि वामदल और जेडीयू की ओर से तृणमूल कांग्रेस और आरजेडी के बचाव की संभावना नहीं नजर आ रही। सत्र से एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार से चीन के साथ जारी सीमा विवाद, कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति और गाय रक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा के मुद्दों पर जवाब मांगेगी। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सिक्किम में चीन की सीमा को लेकर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। उन्होंने साथ ही सीमा विवाद के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। ट्राई जंक्शन है सिक्किम और भूटान और चीन के दरमियान, जो जहां हमारी फौजें भी और उनकी भी फौजें एक ही जगह पे खड़ी हैं और विवाद चीन ने खड़ा किया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई और हमने कहा कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। आजाद ने कहा कि सरकार ने बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, यहाँ तक कि कोई झरोखा भी खुला नहीं है। कश्मीर में राजनीतिक घुटन का माहौल है। विपक्ष की ओर से आर्थिक मोर्चे पे भी सरकार को घेरने की संभावना है और रोजगार के अवसर और बेरोजगारी की समस्या को भी सदन में उठाया जा सकता है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है और विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार भी जाहिर किए जा रहे हैं। विपक्षियों की तरफ से जहां रणनीति तैयार की गई, वहीं सरकार की तरफ से भी गौ रक्षकों को कड़ा संदेश देकर कहीं ना कहीं विपक्षी रणनीति को कमजोर करने की कोशिश की गई है। लेकिन बावजूद उसके तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से रणनीति बनाई गई है और सरकार को घेरने की तैयारी विपक्षों की तरफ से है।
मानसून सत्र में विपक्ष की रणनीति पर एपीएन से बात की कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, विपक्ष कैसे मोदी सरकार को घेरेगी, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी। सर, क्या रणनीति रहेगी इस बार मानसून सत्र में विपक्ष की? प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उम्मीद है सत्र अच्छा रहेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पिछले बजट सेशन के बाद हम जब मिल रहे हैं मानसून में, तो उनकी सरकार का कर्म अच्छा नहीं रहा है। कर्म तो बहुत ही खराब रहा है। भून दिया उन्होंने गोलियों से जिन किसानों ने अपनी वाजिब दाम का हक मांगा। मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। चीन जिनके प्रधानमंत्री को झूला झुला रहे थे, वो भूटान सीमा पर उसने हमको जिस तरह अपमानित करके चुनौती दी है, सारा देश उससे दुखी है। कश्मीर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। 15 साल बाद शांतिपूर्वक, जिसमें 15 साल में 12 साल हमारे थे, अमरनाथ में बेगुनाह यात्रियों को बस पे गोलियों से भून दिया गया। कुल मिला के देखें, जिस तरह जीएसटी लागू किए, व्यापारी पूरी तरह उद्वेलित थे, किसान उद्वेलित थे, नौजवान उद्वेलित थे, सीमाओं पर रोज लाशें बिछ रही हैं। तो इस सरकार में निश्चित रूप से सारे मुद्दे उठेंगे। सर, तो क्या माना जाए कि इस बार विपक्ष आक्रामक रहने वाला है? किसानों की खुदकुशी के मसले पे हो या सीमा पर जिस तरीके से तनाव की स्थिति है, रोज जवान शहीद हो रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दों पे आप लोग एकदम आक्रामक रहेंगे सरकार से? संदेह, देश से बड़ा कुछ नहीं होता, राष्ट्रीयता से बड़ी कुछ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह खिलवाड़ कर रही सीमाओं पर, पाकिस्तान में कुछ इनकी हमें नीति नहीं समझ में आती। चलते हैं, काबुल से पहुंच जाते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री के माँ के चरणों में गिर जाते हैं, पठानकोट हो जाता है। रोज तब से सिलसिला जारी। चीन में वहाँ के प्रधानमंत्री आते हैं, उनको झूला झुलाने लगते हैं, वो हमें हमारी सीमाओं पे झूला झुला रहे हैं हमें। तो कुल मिला के किसानों को आप अगर वाजिब हक नहीं दे सकते तो उनके सीने में गोलियां तो न उतारिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से विपक्ष की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और हम पूरी ताकत से निभाएंगे। जिस तरह हत्याएं हुई उसका जवाब लेंगे। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, लेकिन अभी हाल के दिनों में जिस तरीके के सर हालात हो रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहा, आए दिन जवान जो है सीमा पर शहीद हो रहे हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी अलायंस में है। आखिर क्या वजह है कि आपको लगता है कि मामला नहीं संभल रहा है? इस मुद्दे को भी आप लोग उठाएंगे JNK में? पहले तो चुनाव के कहते थे महबूबा मुफ्ती के पिताजी की पार्टी PDP, जिसकी महबूबा जी मुख्यमंत्री हैं, ये तो आतंकियों से मिली हुई है, आतंकियों से इनके रिश्ते हैं, और उनके आतंकियों से रिश्ते हैं। अब आपने उनसे रिश्ता कायम कर लिया। तो कश्मीर के हालात जो बद से बदतर हुए हैं, इसकी सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और मैं तो कहूँगा सीधे प्रधानमंत्री जी की। एक आखिरी सवाल सर, ये माना जाए कि इस बार विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की पूरी तरह से मन बना चुके हैं इन तमाम मुद्दों पर? भारत की जनता आज ही जा चुकी है। भाषण भाषण भाषण, बातें लंबी चौड़ी, काम कुछ नहीं। यही प्रधानमंत्री जी की पहचान बनती जा रही है। या तो विदेश यात्रा करेंगे या यहाँ पे कोई न कोई नई चीज शुरू करेंगे। कहाँ गया मेक इन इंडिया, कहाँ गया शाइनिंग इंडिया? कुछ जमीन पे दिख रहा है। ये जो नोटबंदी की थी उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आज तक देहातों में, बैंकों में पर्याप्त पैसा नहीं है, तो सब काम सिर्फ हवाई काम है। मोदी जी की हवाई सरकार है, और जो कुछ भी ये कर रहे हैं इसका जवाब हम लेंगे इनसे पार्लियामेंट में। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, और उनका साफ तौर से कहना कि मोदी सरकार हवाई सरकार है और जमीन पे जनता को इस सरकार से कोई फायदा नहीं हो रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ सुमंत कुमार, APN, दिल्ली। या तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आप सुन पा रहे थे। उनकी बातों से ये साफ संकेत है कि विपक्ष पूरी रणनीति के साथ सत्र में उतरेगा और सरकार पर निशाना साधने की कोशिश जरूर की जाएगी। मुद्दे तमाम है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार 3 साल में कोई भी काम नहीं कर पाई है। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, और आम जनता के आवाज़ को हम सदन में भी उठाने की कोशिश करेंगे, और सड़क तक भी इस मामले को लेकर संघर्ष के लिए कांग्रेस तैयार है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर रणनीति अपनी तरफ से लगातार बना रही हैं। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि ये जो लोकसभा का मानसून सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार
जरूर रहने वाला है। हालांकि सरकार को भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष उसे तमाम मुद्दों पर घेरने की पूरी कोशिश करेगा। सरकार की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, वहीं विपक्षी भी अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर सरकार को घेरना है, चाहे वो किसानों से जुड़े मसले हों, मध्य प्रदेश में किसानों पर हुआ गोलीकांड हो, कश्मीर के हालात हों, या फिर भारत और चीन के बीच में जो ताल्लुकात हैं उनको लेकर विपक्ष अब सरकार पर निशाना साधने को लेकर अपनी कमर पूरी तरह से कस चुका है। वहीं संसद में मानसून सत्र में सत्ता में शामिल एनडीए के घटक दलों की राय के बारे में एपीएन ने बात की बिहार के जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान से। एलजेपी के युवा नेता चिराग पासवान जी हैं। सर, सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि विपक्ष को साथ में लिया जाए, लेकिन जो विपक्ष है वो अभी भी कह रहा है कि हम जो नोटबंदी का बुरा असर हुआ, जीएसटी में जल्दबाजी हुई, पॉलिटिकल वेंडेटा, गौरक्षा और ऐसे तमाम मुद्दों को अभी भी पार्लियामेंट में उठाने की वो लोग बात कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री गौरक्षा जैसे विषय पे बोल चुके हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा पे कल ही उन्होंने बात की कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ कोई भी पार्टी नहीं खड़ी होनी चाहिए और कोई भी समर्थन नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पहली बार सरकार ने ये एक ईमानदार प्रयास किया है। मैं जब से सांसद बना हूँ तब से हर सत्र के पूर्व जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग होती है, सरकार का ये एक ईमानदार प्रयास विभिन्न मुद्दों पर देखने को मिला है, जहाँ पे कोशिश की है सरकार ने रीच आउट करने की ऑपोजिशन को, उनके साथ बैठकर एक सहज माहौल में उनके साथ बातचीत करने की, और जितने भी इश्यूज हैं उनको आउट ऑफ द पार्लियामेंट रिजॉल्व करने की, ताकि जब आप सदन में जाते हैं उस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट के जितने बिजनेसेस हों, जितने भी पेंडिंग वर्क हो, उसको लेकर एक सकारात्मक माहौल में चर्चा हो, कार्य हो। बहुत से बिल पेंडिंग्स रहते हैं, उनके ऊपर चर्चा हो, उनको पास किया जाए। बट हम लोगों ने पिछले कुछ सत्रों में ऐसा देखा कि जिस तरीके से ऑपोजिशन ने विभिन्न इश्यूज को मुद्दा बनाया, उसको लेकर सदन को नहीं चलने दिया गया। हर बार ऑल पार्टी मीटिंग होती है और उसमें हम लोगों का भी प्रयास यही रहता है कि हो सकता है, डेफिनेटली लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आपको इश्यूज होंगे, अगर आपको इश्यूज ही नहीं है तो लोकतंत्र ही नहीं है। तो डेफिनेटली जहां पे ऑपोजिशन है, जहां पे पोजीशन है, वहां पे मतभेद होंगे ही होंगे, बट एक सकारात्मक उसके ऊपर चर्चा हो, बहस हो। विपक्ष चाहता है कि ये सत्र शुरू होते ही जो विपक्षी एकता है वो बनी रहे, लेकिन कल ही देखा गया कि जब विपक्ष की मीटिंग थी जेडीयू उसमें शामिल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें आप लोग भी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो सुशासन बाबू की छवि लेकर के चल रहे हैं, और उन्हें निर्धारित करना है कि वो सुशासन बाबू की छवि रखना चाहते हैं या भ्रष्टाचारियों का साथ देना चाहते हैं। क्या लगता है कि विपक्ष की जो एकता है उसमें सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं, या वो जो गठबंधन है जो चल रहा है, जिसके बारे में आप लोग कहते थे कि 2.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, क्या आप लोगों की बात सही होने जा रही है? देखिए, विपक्ष की एकता में सेंध लगाने का हम लोगों का कोई मकसद नहीं है। विपक्ष की एकता तो खैर स्वयंभू ही खंडित हो रखी है। जिस परिवार से उनके उप मुख्यमंत्री आते हैं वो परिवार जाना ही जाता है कि नैतिकता का आधार उन्होंने कभी नहीं अपनाया। इनसे अगर आप अपेक्षा रखते हैं कि ये नैतिकता को आधार बनाते हुए इस्तीफा दें, तो मुझे लगता है वो कभी होने वाला नहीं है। अब निर्णय नीतीश जी को लेना है कि क्या वो उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं, नहीं करते हैं। जो उनकी छवि है, जो उनकी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की करप्शन के खिलाफ, उसको वो पुनः अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चिराग पासवान जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार ने एक ईमानदार कोशिश की है कि संसद का सत्र बाखूबी चल सके। विपक्ष कई मामलों को चर्चा चाहता है, सरकार उस पर व्यापक चर्चा चाहती है, लेकिन हंगामा किसी चीज का हल नहीं हो सकता है। बिहार की राजनीति का जहां तक सवाल है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ये निर्धारित करना है कि वो अपनी सुशासन बाबू की छवि बचाए रखना चाहते हैं, या वो सिर्फ ये इंतजार करना चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर लालू यादव के बेटे उनकी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, जिसकी उम्मीद कम ही है। कैमरा पर्सन भूपाल रावत के साथ अंकुश पांडे, एपीएन न्यूज, दिल्ली। या तो सरकार को भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष उसे तमाम मुद्दों पर घेरने की पूरी कोशिश करेगा, और इसीलिए सरकार ने विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए अपने तरकश में तीर भी तैयार कर लिए हैं। सत्र से पहले संसद में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी आने से मानसून सत्र उमंग से भरा होगा। जीएसटी एक साथ काम करने का नाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी मतलब ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर होता है।
संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मॉनसून सत्र का प्रारंभ हो रहा है। गर्मी के बाद पहली वर्षा एक नई सुगंध मिट्टी में भर देती है। वैसे ये मॉनसून सत्र जीएसटी की सफल वर्षा के कारण पूरा सत्र नई सुगंध और नई उमंग से भरा हुआ होगा। और संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो इसको इस बात का अंदाजा हो गया कि सरकार विपक्ष के साथ मिलकर संसद की कार्रवाई को चलाने की पक्षधर है। संसद के लाइब्रेरी भवन में हुई इस बैठक का तृणमूल कांग्रेस ने बहिष्कार किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ मुद्दों पर विपक्ष के हमलों की हवा निकालने की कोशिश भी की। इनमें सबसे प्रमुख रहा गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मोदी ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर असामाजिक लोग हिंसा कर रहे हैं। इन सभी के खिलाफ राज्य सरकारें कड़ी कार्रवाई करें। गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करे। कांग्रेस और लेफ्ट समेत अनेक विपक्षी दल गौरक्षा के नाम पर हिंसक घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधती रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। ट्राई जंक्शन है सिक्किम और भूटान और चीन के दरमियान, जो जहां हमारी फौजें भी और उनकी भी फौजें एक ही जगह पे खड़ी हैं और विवाद चीन ने खड़ा किया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई और हमने कहा कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। हालांकि विपक्ष ने भी दोनों सदनों में सरकार को सहयोग का भरोसा दिया है। उधर सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा कराने को वो तैयार है। गौ रक्षक के नाम पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, इसको रोका जाना ज़रूरी है। आज लगभग विपक्ष के सभी लोगों ने इस बात को उठाया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का आश्वासन दिया और फिर एक बार उन्होंने ये दोहराया कि ये गौ रक्षक जो है या सामाजिक तत्व हैं। सरकार ने मानसून सत्र के दौरान 16 बिल पास कराने की तैयारी की है। मौजूदा सत्र में जम्मू कश्मीर, जीएसटी बिल, नागरिक संशोधन बिल पास कराए जाने हैं। नागरिकता संशोधन बिल के जरिए सरकार अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के एक खास वर्ग को सरकार भारतीय नागरिकता देना चाहती है। इस सत्र में कश्मीर मुद्दा, डोकलाम को लेकर चीन से जारी गतिरोध, दार्जिलिंग में अशांति, कथित गौरक्षकों का मामला, ये सब मामले अहम रहने की संभावना है। ये सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को आजादी के 7 दशक पूरे हो जाएंगे। सत्र के दौरान 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के 75 साल पूरे हो रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल का ये अवसर है। साथ ही इसी सत्र के दौरान देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे और खासियत ये कि इसका आगाज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया, लेकिन सत्रावसान नए राष्ट्रपति के कार्यकाल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दरअसल संसद के मौजूदा मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल। नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिए सरकार अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के एक खास वर्ग को भारतीय नागरिकता देना चाहती है और इसके अलावा सरकार की कोशिश राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 9 पुराने विधेयकों को पारित करवाने की होगी। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 16 नए बिल पेश किए जाएंगे। इस सत्र में जम्मू और कश्मीर जीएसटी बिल समेत सिटीजनशिप अमेंडमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन और करप्शन को लेकर कई अहम बिल पर चर्चा होगी। सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए अवैध रूप से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के एक खास वर्ग को भारतीय नागरिकता देना चाहती है। एक नजर डालते हैं मानसून सत्र में पेश होने वाले कुछ अहम बिल पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इस बिल के जरिए सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है।
बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। इस बिल का मकसद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों के विवादित लोन के निपटाने का निर्देश देने का अधिकार देना है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। ये बिल राज्यसभा में पारित होने के लिए अटका हुआ है। इसके अलावा निर्धारित 10 कैटेगरी के तहत आने वाली भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारियों के खुलासे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अमेंडमेंट बिल। इस बिल के जरिए एनआईए के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी, एनआईए की स्पेशल कोर्ट जजों की नियुक्ति के रास्ते को आसान बनाना और अनुसूचित अपराधों की जांच में खास तकनीक के इस्तेमाल की इजाजत देना है। जीएसटी से जुड़े बिल। जम्मू और कश्मीर में जीएसटी लागू करने से संबंधित 2 बिल हैं। इसके अलावा पंजाब नगर निगम कानून अमेंडमेंट बिल 2017 भी पेश किया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ नगर निगम को मनोरंजन और खेल पर जीएसटी के तहत टैक्स लगाने का अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। करप्शन प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल। इस बिल के जरिए रिश्वत देने का अपराध घोषित किया जाएगा। अभी तक रिश्वत लेना अपराध था। इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बिल। इस बिल का मकसद देश के मौजूदा 20 आईआईएम को स्वतंत्र वैधानिक दर्जा देना है और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना है। इस बिल के पारित होने के साथ सभी आईआईएम अपने स्टूडेंट्स को डिग्री खुद दे सकेंगे। गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक एक्ट अमेंडमेंट बिल। इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की बातचीत चल रही है ताकि अदालत की उस परिभाषा में सुधार किया जाए जिसमें एनआईए को किसी आतंकवादी मामलों से जुड़े प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार दिया जा सके। साथ ही टैक्स फ्री ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने वाला विधेयक भी मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।